हो क्या रहा है बंगाल में? मतलब वोट नहीं देंगे तो मार देंगे, वोट दो नहीं तो जान दो। मतलब हिंसा, बमबाजी, आगजनी, हत्या। आप सोचिए ना, अभिजीत सरकार हो या शोभा रानी मंडल हो, उत्तम घोष हो, होरोम अधिकारी हो, मौमिक मोहित्रा हो, गौरव सरकार हो, क्या गलती थी इनकी? अब बीजेपी कह रही है इनकी गलती से ये थी कि इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन इनकी जान की गारंटी कौन लेगा? आगे और जाने नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? मेरे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने इनके लिए काम किया, आज उनकी जाने ये लोग क्यों नहीं बचा पा रहे। विजयवर्गीय साहब, आपका स्वागत है, लेकिन आज मुझे माफ करिएगा, कहने पड़ेगा, आप लोग ना चुनाव लड़ते तो बेहतर था, जाने तो बच जाती, कम से कम अकेले रेस में जीतती, बन जाती सीएम। आपके चुनाव लड़ने के चक्कर में कितनी जाने चली गई। जिन लोगों ने आपकी बात की, आज उनकी हत्याएं हो रही हैं। ना लड़ते ना चुनाव आप लोग, अगर बचा नहीं सकते अपने लोगों को। सारे देश के अंदर जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो सब पार्टी लड़ती है। कहीं पर द्रमुक लड़ रही है, कहीं पर सीपीएम लड़ रही है, कहीं पर सपा लड़ रही है। सब तो चुनाव होते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि विपक्ष भी वहां पर सम्मान प्राप्त करे। जी, पर प्रजातंत्र की कीमत लोगों को अपनी जान देकर थोड़ी ना चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तस्वीरें देखकर खून खौलता है, गुस्सा आता है। क्या हो रहा है बंगाल में? प्रजातंत्र की कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ेगी। लोगों का बलात्कार होगा, हत्याएं होंगी। प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी है। देखिए, देश की स्वतंत्रता के लिए भी लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है, और डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए भी हमें अपने को बचाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को इसके लिए थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को आप देश से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश नहीं बन गया कि हम छोड़ दें और जो यहाँ के नेता टीएमसी की चाहेंगे वो करते रहेंगे। हम प्रजातांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे, कितना भी बलिदान देना होगा हम देंगे, पर यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना करके मानेंगे। विजयवर्गीय जी, क्यों होगी? एक की भी जान क्यों जाए? एक की भी जान क्यों जाए विजयवर्गीय जी? वो चाहे आपका कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का हो, एक की भी जान क्यों जाए? आप कह रहे हैं और बलिदान देना होगा, हम तैयार हैं। अरे क्यों बलिदान देना? चुनाव हो रहा है, कोई युद्ध थोड़ी ना हो रहा है। बंगाल है, बांग्लादेश थोड़ी ना है। आपको नहीं पता था ये सब बंगाल में होगा? उसके पास पहले भी ऑप्शन था, बीजेपी बचाओ या अपनी जान बचाओ। उसने बीजेपी बचाने की तरफ चुना, और आज उसके साथ देखिए क्या हो रहा है। ये तो आपको बचाना है ना इन लोगों को, विजयवर्गीय। हम यहाँ पर खड़े हैं। आपने देखा हमको पिटते हुए, आपने देखा हम पर बम, आपने दिखाया अपने टीवी पर हम पे बम से हमला हुआ, आपने टीवी पर दिखाया हम पे पथराव हुआ, नड्डा जी के ऊपर पथराव हुआ, तो भी हम यहाँ से भगे तो नहीं, हम तो लगे हुए। हम बंगाल में आए हैं तो सर पे कफन बांध कर आए, क्योंकि बंगाल को बचाना है। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे हम, और इसलिए कार्यकर्ताओं की भी जान जा सकती है, हमारी भी जान से जा सकती है। हम एक योद्धा की तरह यहाँ पर खड़े हुए, सिर्फ बंगाल को बचाने के लिए। बंगाल को बचाएंगे, पहले अपने कार्यकर्ताओं को बचा लीजिए ना। कैलाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आश्वासन दे सकते हैं और जाने नहीं जाएंगी? आप सोचिए, केरल में आप लोग क्यों नहीं है? वो तो आज जश्न मना रहे होंगे, अच्छा हुआ आपके लिए केरल में उन्होंने वोट दिया, आपका साथ नहीं दिया, बच गए। और जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया बंगाल में, वो बच गए। आपका कौन साथ देगा आगे से, जब आपका साथ देने पर जाने जाएंगी बंगाल में? माफ करिएगा कैलाश विजयवर्गीय, कोई आपका साथ नहीं देगा। कोई मेरे से पूछेगा कि भैया अपनी जान बचाऊं या बीजेपी, मैं कहूंगा जान बचाओ भैया अपनी। अगर आपको बचाने की कीमत, आपका साथ देने की कीमत लोगों को जान देनी पड़ रही है, आपकी पार्टी के लोगों को, आपके ऊपर कम हमले हुए हैं, नड्डा जी के ऊपर कम हमले हुए हैं, आप लोग सुरक्षित नहीं है, बाबुल सुप्रियो सुरक्षित नहीं है। देखिए अमन जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम बंगाल को बांग्लादेश बनने दें, इसका मतलब ये नहीं कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, इस प्रदेश के ही लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बोस बंधु हो, कोई भी हो, इसलिए कि हम भी हिंसा कर सकते हैं अमन जी, हम कोई कमजोर लोग नहीं, पर हम हिंसा का जवाब अगर हिंसा से देंगे तो हम जवाबदार दल, राजनीतिक दल हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और हम हिंसा के विरोध में, हिंसा की राजनीति के विरोध में, और इसलिए ये जो मैं आपको विजयवर्गीय जी हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपके केंद्र में कितने सांसद हैं? लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद, राज्यसभा में 125 के करीब आपके सांसद, यहां बंगाल में 18 सांसद, 70 से ज्यादा विधायक। आप लोग शिकायत वाले मोड में नहीं है। यहां मीडिया का काम है खबरें दिखाना या शिकायत करना या सवाल उठाना। अगर आप लोग भी सवाल उठाएंगे, शिकायत करेंगे, आपकी अलग जिम्मेदारी है। केंद्र में आपकी सरकार है, आपके सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा, आपको एक्शन करना पड़ेगा।